हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक रोमन फिगर लेकर आया हूं। हम आज इस नए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बता रहे हैं कि रोमन रोमन फिगर क्या है, यानी रोमन संख्या क्या है। जैसे यह एक अंक और संख्या लिखने की पद्धति है। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं, कोई कोई डिजिट इंग्लिश में लिखते हैं और कुछ हिंदी में लिखते हैं, वैसे ही एक रोमन संख्या लिखने का एक पद्धति है। जैसे कि मान के चलिए कि हम एक वन ऐसे लिखते हैं, तो इसी को अगर रोमन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आज हम इसी पे बात करते हैं, जो कि आपके सामने हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, वन वन लिखना है तो उसके लिए एक वन आई लिखते हैं, एक आई। और टू लिखना है तो उसके लिए दो आई लिखते हैं। थ्री के लिए थ्री आई लिखते हैं। तो आप लोग बोलिए कि सर फोर के लिए तो फोर आई लिख सकते हैं, तो नहीं, ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। फोर के लिए फोर आई यहाँ पे नहीं होगा, फोर के लिए फोर आई नहीं होगा। हम आगे चलते हैं, पहले फाइव पे समझते हैं। फाइव के लिए हम भी लिखते हैं, तो फाइव के लिए भी लिखे तो फोर के लिए क्या करेंगे, जब मुझे फाइव का पता चल गया तो फोर तो हम लिख सकते हैं ना। फाइव लिखने, फाइव में से एक घटा देंगे तो फोर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइव मुझे मिल गया, तो फाइव फोर कितना कम है, फोर जो है फाइव से वन कम है, तो फाइव से वन इसमें हम कम कर देंगे तो फोर हो गया। वैसे अगर सिक्स आपको लिखना हो तो सिक्स जो है फाइव के नजदीक है, तो फाइव में वन ऐड कर देंगे तो मेरा सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वन इसमें ऐड कर देंगे, सिक्स हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक। तो टेन के लिए स्पेशली एक्स होता है, ठीक है। टेन के लिए स्पेशली एक्स होता है, तो मान टेन के लिए स्पेशली एक्स होता है, ठीक है। वैसे ही देखिए, 50 के लिए एल होता है, सी के लिए 100 के लिए सी होता है, ठीक है। और 500 के लिए आपका डी होता है, और 1000 के लिए एम होता है। तो अगर आपको ये सारे वैल्यू अगर याद हो जाते हैं, अगर मान लीजिए कि आप 500 के लिए याद कर लेते हैं, और ये 1000 के लिए याद कर लेते हैं, और ये 5 के लिए, और ये 10, और ये आप रख लीजिए 500 के लिए, और ये 100 के लिए। अगर इतना आपको वैल्यू याद है तो दुनिया के कितना कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और एक बात इसमें एक चीज है कि कोई भी संख्या 3 बार से ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे 3 के लिए लिखे हैं, वैसे अगर मुझे 30 लिखने के लिए आ जाए, जैसे 30 लिखने के लिए उसमें बस ट्रिपल एक्स लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और चीज आप इसमें समझ लीजिए कि अगर किसी भी चीज में कोई संख्या इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो उसको हम आगे लिखेंगे, अगर उसको घटाना है तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला कुछ नंबर है जो हम दिए हैं, इसको हम आगे लिखते हैं। जैसे हमें 11 लिखना है, तो देखिए 11 कैसे लिखेंगे। मुझे पता चल रहा है कि जो 11 है ये 10 से एक ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे 10 के लिए तो वैल्यू पता है, यहाँ पे एक्स, 10 के लिए एक्स पता है ना। तो 10 के लिए एक्स पता है, उसमें कितना ऐड बढ़ाना है, एक बढ़ाना है, तो एक को आगे बढ़ाएंगे, एक लिख देंगे, वन आई लिख दिए तो 11 हो गया। वैसे 13 लिखना है, तो 10 11 12 13, ठीक है। वैसे ही 17 लिखना है, तो देखिए 17 कैसे लिखेंगे, 10 5 15, और 17 लिखना है ना, तो दो इसमें से और बढ़ाएंगे, देखिए 2 16 और 17, ठीक है। वैसे 19 लिखना है, तो 19 लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि 20 के लिए तो होता नहीं, 19 लिखना है मुझे, तो क्या करेंगे, कर देंगे। देखिए 5 के लिए भी है, उसमें 2 और ऐड कर दीजिए आप, 7 हो गया। देखिए 25 लिखना है आपको, 25 लिखना है। 25 के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 25 के लिए 20 लिखिएगा, सबसे पहले 20 के लिए डबल एक्स 20, और 5 के लिए क्या लिखना है, देखिए 5 के लिए भी है ना, तो भी आपके 25 हो गया, ओके। देखिए यहाँ पे लिखना है 16 लिखने के लिए क्या कीजिएगा आप, देखिए 10 5 15, 10 और 5 15, और एक 16, ठीक है। आप ये बात को, इस बात को आप याद रखिए कि बढ़ाना है तो आगे लिखेंगे, घटाना है तो पीछे लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 लिखना है, तो 20 के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 20 के लिए हम क्या करेंगे, 20 के लिए हम यहाँ से लेंगे, देखिए 10 लेंगे, डबल 10 लिख देंगे तो 20 नहीं हो जाएगा, देखिए तो 1x 2x 10 10 20 हो गया, ठीक है। जैसे 40 लिखना है, तो 40 आप कैसे लिखेगा, ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि सर 40 के लिए 4x लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि हम जाएंगे, 40 जो है किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है ना, 50 के नजदीक है, ठीक है। तो 50 के नजदीक है तो 50 हम लिखेंगे पहले एल, ठीक। 40 में कितना, 40 जो है 50 से कितना कम, 10 कम है ना, तो 10 कम कर देंगे, 10 कम कर दिए। देखिए अब 70 लिखना है,
तो 70 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 70 लिखने के लिए 50 लिखे और 20 बढ़ाएंगे, 10 और 20। ठीक है, आई होप कि मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अगला 75 लिखना है आपको, तो ये आपका हो गया 50, 60, 70 और 5 75। ठीक है, अच्छा अगला लिख लीजिए, ये 90 लिखना है। तो 90 देखिए, 90 लिखना है, तो 90 जो है आपका ये 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है ना। तो देखिए 100 के लिए क्या लिखे, 100 के लिए सी लिखे है ना, तो 100 के लिए सी है, तो हम सी लिखेंगे यहाँ पे। तो ये तो 100 है, लेकिन मुझे लिखना क्या है, 90 लिखना है, 90 लिखना है। तो 90 लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 में से कितना घटाएंगे, 10, तो 10 घटा लीजिए, 10 घट गया, 90 हो गया। वैसे ही आपको लिखना है 110, बोलिए 110, 110 लिखना है, तो क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जोड़ दीजिए, देखिए सी से 100 हो गया, और 10 आगे 10 110 लिख रहा है ना, तो इसमें 10 आगे बढ़ा दीजिए, तो 110 हो गया। देखिए यही बोले थे ना कि बढ़ाना है तो आगे लिखेंगे, देखिए बढ़ाना है तो आगे लिख दिए, बढ़ाना है तो आगे लिख दिए, और घटाना तो देखिए पीछे लिखना है। ठीक है, वैसे ही लिखिए आप 150 लिखना है, तो 100 के लिए सी, 100 के लिए आप क्या लिखिएगा, 100 के लिए सी, और 50 के लिए क्या लिखिएगा, 50 के लिए बोलिए, 50 के लिए आप ए ले लिखिएगा, 150 हो गया। 200 लिखना है, तो 200 के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 200 के लिए, 100 के लिए है, 200 के लिए इस टेबल में है, 200 के लिए तो है नहीं, तो आप 100 से लिखिएगा ना। तो देखिए 200 लिखना है, तो 100 को 2 बार रिपीट कर दीजिए, सी अगर लिखे तो 100 हो गया, और फिर सी लिख दिए तो 200 हो गया। ठीक है, वैसे ही आपको 320 लिखना है। ठीक है, तो 320 के लिए क्या करिएगा, देखिए 100 बढ़ाएंगे इसमें, 100 300 हो गया, 20 लिखना है ना, तो देखिए 10 और 10 20। ठीक है, वैसे देखिए इसमें लिखना है आपको 450 लिखना है, 450 लिखना है, तो इस टेबल में ये 450 लिखना है, तो अब कैसे कीजिएगा, देखिए 450 में ये नहीं करिएगा कि 4 बार एक से लिखिएगा, सॉरी सी लिखिएगा, ऐसा कुछ नहीं। 450 लिखना है, तो 450 500 के नजदीक है। ठीक है, तो 500 के नजदीक है, तो 500 के लिए हम डी लेंगे। ठीक है, डी लेंगे, 500 के लिए डी ले लिए। इसमें से कितना घटाना है, 500 में से कितना घटाना है, 50 घटाइएगा तो 450 होगा ना, तो 50 घटा लीजिए, इसमें से 450 हो गया। वैसे ही आपको 510 लिखना है, तो आपको पता है कि 500 के लिए देखिए अब डी लिखे हैं, 510 लिखना है ना, तो 10 के लिए एक्स। ठीक, 900 लिखना है, तो 900 जो है 1000 के करीब है ना, 900 जो है 1000 के करीब है, 1000 के करीब है, तो देखिए 1000 के लिए एम लिखे हम ना, एम लिखे हैं। ठीक, 900 है, 1000 से कितना कम है, 1000 से 100 कम है, तो इसमें से 100 घटा लीजिए, सी घट गया। ठीक है, वैसे ही आपको मतलब 3000 तक आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत बढ़िया से आपको समझा दिए हैं, और आप इसमें मेहनत करिएगा। ठीक है, और 1-2 बच गए उसको हम पूरा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना है 1001 लिखना है, 1000 के लिए क्या होता है, देखिए 1000 के लिए एम होता है ना, 1000 के लिए एम लिख दिए, 1001 लिखना है, तो एक के लिए देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं 1, 1000 के लिए 1 लिखे है ना, यानी आई, एम आई हो गया। ठीक है, 2000 लिखना है, 2000 देखिए 1000 के लिए एम है, तो 2000 लिखना है, तो 2 को डबल कर देंगे, 2 बार मतलब एम को लिख देंगे। ठीक है, वैसे 3000 लिखना है, तो 3000 लिखना है, तो क्या करेंगे, एम को ट्रिपल बार लिख देंगे। ठीक है, एम को ट्रिपल बार लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पे थोड़ा मेहनत आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें मेहनत करिए, आपको आ जाएगा। ठीक है।